द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं भारतीय सेना की, जिस पर हर कोई भारतीय गर्व करता है और सैल्यूट करता है। उसी भारतीय फौज में 6 सिख रेजिमेंट में भर्ती होता है पंजाब के गोबिंदगढ़ जेजिया का एक बहादुर। नाम है कुलविंदर सिंह, पिता का नाम है जगतार सिंह। अब दोस्तों बताते हैं पूरा मामला। दरअसल कुलविंदर सिंह 4 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था। पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली 6 सिख रेजिमेंट में। दिल्ली आते ही उसे वहां के सीओ और अन्य अधिकारियों द्वारा तंग परेशान किया जाने लगा। इसी के चलते वो घर वापस आ गया, लेकिन माँ बाप और गाँववासियों ने उसे वापस ड्यूटी पर भेज दिया, जहां उसे फिर से 28 दिनों की जेल और उसकी 14 दिनों की तनख्वाह काटी गई। और अधिकारियों ने उसे लगातार परेशान करके रखा और फिर 1 जुलाई 2021 को उसको हथकड़ी लगाकर और पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जब तक कुलविंदर बेहोश नहीं हो गया तब तक उसकी पिटाई करते रहे और लहूलुहान हो जाने पर उसे मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि पता चलने पर जब हम दिल्ली पर मिलने गए तो सीईओ ने धमकी देते हुए कहा कि शुक्र है आपके बेटे की जान बच गई, नहीं तो इसे मारकर हम दफना देते और आप फौज का कुछ कर नहीं पाते। बड़ी मुश्किल से कुलविंदर सिंह से मिलाया तो उसने सारी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि सेना, पुलिस और सिविल पुलिस कैंट में बयान हो चुके हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों के दबाव में कार्रवाई नहीं हुई। कुलविंदर के पिता ने भावुक होते हुए बताया कि उनके बेटे की जान को खतरा है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान व मानवीय अधिकार कमीशन को लिखित पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभी तक आरोपी पक्ष की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया। खबर है पंजाब केसरी हिंदी की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी चुनावी माहौल पर। दोस्तों भारत में चुनाव एक त्यौहार की तरह होता है, जिसकी तैयारियां पहले से की जाने लगती हैं, मगर इतनी खतरनाक तैयारियां कि क्या ही कह सकते हैं इनके बारे में। कल आपने यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें देखी थी। अब सोचो जरा कि अगर वो तस्वीरें, वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या यूपी के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची होंगी? आपको अंदाज़ा होगा ज़रूर उन तक पहुंची होगी, मगर अब सवाल ये उठता है कि जब उन तक हिंसा की तस्वीरें पहुंच रही हैं तो क्या वो देश के सर्वोपरि हैं, एक उच्च पद पर विराजमान है, उनकी ऐसी घटनाओं के प्रति जवाबदेही नहीं बनती? क्योंकि दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इतना सब देखने के बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने पर अपनी पार्टी और उम्मीदवारों को बधाई तो दे दी, लेकिन हिंसा को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कह दिया कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। भाई अगर गोली, पत्थर, बम चलाने को ही शांतिपूर्ण कहते हैं तो मेरी आप सबसे अपील है कि फिर इससे बड़ी तो शांति राफेल से मिलती होगी, उसी को उपयोग कर लेते। किस हद तक बेशर्म होती जा रही है हमारे मुल्क की सियासत, दोस्तों आप सोच सकते हैं। और इन सब घटनाओं पर पर्दा डालने का मकसद पता क्या है? मकसद है 2022 विधानसभा चुनाव। क्योंकि दोस्तों अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इन घटनाओं पर चर्चा करते तो पार्टी की बदनामी होती। इन सब हिंसात्मक घटनाओं के आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों पर लग रहे हैं। अब जाहिर है अपनी बदनामी से बचने के लिए ये सब घटनाओं पर सरकार पर्दा डाल रही है। और दूसरी तरफ अब हर रोज़ कहीं ना कहीं से धर्मांतरण, कहीं आतंकवाद की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, जो एक तरह से चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। किसके लिए है वो आप सब जानते हैं भली भांति। और अब ऐसे ऐसे शगुफे घड़े जाएंगे माहौल बनाने के लिए, जिससे लगे कि हाँ यही पार्टी हमारे हितैषी है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और हकीकत को पहचानें। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।